ओम शांति। 1 फरवरी 2022 को फाइनेंस मिनिस्टर ने देश के लिए बजट जाहिर किया। बजट में क्या क्या चेंजेस आए, क्या बदलाव हुआ, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ और विभिन्न बातें बताई गई। मध्यम वर्ग के लोग, सैलरी वाले लोग सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उस बजट को सुनते हैं, क्योंकि देश में कुछ भी हो रहा हो, पर मेरे घर में मेरी सैलरी पर उसका क्या इफ़ेक्ट आता है वो सुनने आतुर है। जब कल ये बजट में सुन रही थी, तभी मुझे एक एहसास हुआ कि हम कई सारी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं, बजट बनाते हैं, कॉस्टिंग करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, लेकिन हमारे जीवन के बजट का, जीवन की कॉस्टिंग का, जीवन के प्रॉफिट एंड लॉस का क्या हमने कभी भी सोचा है? तो आज 2 फरवरी 2022 को मैं एक नया विषय हम सबके लिए लेकर आई हूँ कि जिसे कभी भी किसी ने ना सोचा है, ना सुनाया है। हम हमारे जीवन को देखते हैं, डे टू डे हमारा जो जीवन है, सुबह से लेकर शाम तक हम कितनी सारी एक्टिविटी, क्रिया में बिजी रहते हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो प्रॉफिट भी देती है और लॉस भी देती है। जैसे हम किसी के लिए अच्छा सोचे, किसी के लिए अच्छा करे, किसी को हम दुआ दे, तो वो हमारा उस दिन का प्रॉफिट है। लेकिन अगर हमने किसी को बद्दुआ दे दी, किसी के बारे में व्यर्थ सोचा, किसी के लिए घृणा और नफरत अगर आ गई, तो उस दिन का वो हमारा लॉस है। क्योंकि आपने अच्छा काम किया, लेकिन उसके सामने जब भी लॉस कर दिया, अच्छे काम के सामने जब भी बुरा कर दिया, तो डेबिट और क्रेडिट जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्ट होता है, वैसे पुण्य, पाप कर्म, कर्म अकर्म आमने सामने एडजस्ट हो जाते हैं और नेट इम्पैक्ट आपके लाइफ की प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। दूसरी बात, जो कल बजट की बात की, हम अपने जीवन के ही बजट को देखते हैं। जब हम पैदा होकर धरती पर आए, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें इनबिल्ट थी, जिसको कहा जाता है कि हेरिटेज, मतलब परमात्मा की शक्तियाँ और परमात्मा के गुणों को लेकर हम धरती पर आए थे। बच्चा जब भी पैदा होता है, उसमें इनोसेंस होती है, भोलापन होता है, स्माइल करते रहता है, कोई भी अपेक्षाएं नहीं रहती। उसमें खुशी है, सुख है, शांति है, प्रेम है, ये सब चीज़ें उसमें हैं। धीरे धीरे जब भी हम बड़े हो जाते हैं, हम इन शक्तियों और गुणों को
हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे कर्म में यूज़ करने लगते हैं। जब कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज में अलग रीति से यूज़ करते हैं। जब पारिवारिक संबंध आता है तो अलग रीति से यूज़ करते हैं। और हम कभी भी उसका बजट नहीं बनाते, है ना। हम बजट बनाते हैं कि ये इतना ही यूज़ करना चाहिए, ये इतना ही करना चाहिए, इसमें इतना ग्रोथ हुआ, इसमें इतना लॉस हो गया, ये इंडस्ट्री ने ऐसे कमाल की, ये कस्टम ड्यूटी ऐसे हो गई। पर ये सब चीज़ें हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं लागू होती है। जब हम शक्तियों को, हमारे गुणों को अलग रीति से यूज़ करते हैं, जैसे गुस्सा कर देते हैं, किसी से अनबन हो जाती है ना, कभी डिप्रेस फील करते हैं, सो ये सब क्या है? जैसे कि हम किसी को टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर से अच्छी चीज़ें चली जाती हैं, हम खराब चीज़ों को अंदर ले रहे हैं और हमारे जीवन का बजट इम्बैलेंस हो जाता है। क्योंकि हमें सिर्फ अच्छे ही कर्म करने के लिए परमात्मा रोज हमें प्रेरित करता है। यहाँ ऐसे अगर मैं कहूँ कि जैसे राम और रावण, राम ने हमेशा सत्कर्म किया, वहीं पर रावण ने हमेशा दुष्कर्म किया। और इसीलिए इस रावण को हम हर साल जलाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प, किसी के लिए बुरा सोचना, अहंकार, देह अभिमान, ये सब चीज़ें खत्म हो जाए। जब हम हमारे जीवन के बजट को अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से उस पर फोकस करेंगे, तभी ही सारी दुनिया का बजट भी अच्छा रहेगा। क्योंकि जब हम परिवर्तन हो जाएंगे, विश्व परिवर्तन हो जाएगा और बाद में हर विश्व में, हर एक घर में शांति रहेगी, सुख रहेगा, प्रेम रहेगा, आनंद रहेगा, खुशी रहेगी। तो कौन सी बजट अच्छी है? फाइनेंस की बजट या हमारे जीवन की बजट? फाइनेंस की बजट कुछ भी हो, आखिर में हमको हमारे घर की कहानी, घर के परिवार में, घर के सदस्यों के साथ हमारे गुण, शक्तियाँ, कर्म के बजट को अच्छे से बनाए रखना है। तो दर्शक मित्रों, जो श्रोतागणों जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि पैसा तो कोई कभी भी कमा सकता है, लेकिन किसी के साथ किसी की दुआएं कमाना बहुत कठिन है। पैसे जो यहाँ हम कमाएंगे बैंक में रह जाएगा, जबकि दुआएं आप लेकर जा सकते हो, क्योंकि आपके भाग्य के अंदर, आपके संस्कारों में दुआएं जब जमा हो जाती है, आपके कर्म के खाते में दुआएं जमा हो जाती है, तो वो मल्टीप्लाई होते रहता है। और जब हम दूसरा जन्म लेंगे, तभी ये कर्म जो अच्छे हमने यहाँ किए हैं, जो अच्छी दुआएं हमने यहाँ कमाई है, उसका ब्याज के साथ मुनाफा हमें दूसरे जन्म में मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसलिए
मैं सबसे यही अपील करना चाहती हूँ कि पैसे थोड़े कम भी आए, गम नहीं करो। जब हम खुशी से, एकता से, सहयोग से, आनंद से परिवार में रहते हैं तो पैसे से ज़्यादा उस परिवार में खुशी, प्रेम, आनंद का जो माहौल है वो उस कमी को भर देता है। और कभी-कभी अगर आप देखो तो आपसे ज़्यादा खुशनसीब कोई नहीं है। भले किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन एक स्माइल उसके चेहरे पे नहीं है। कहते हैं कि स्माइल भगवान का सिग्नेचर है आपके चेहरे के ऊपर। तो इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या है। तो मैं आशा करती हूँ हम हमारे निजी जीवन के बजट को अच्छे से बैलेंस कर कर चले और एक ही हमारे जीवन में हम ध्यान रखें कि हमें दुआएं देनी है, दो दो दो, और दुआएं लेनी है। लेना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना देना इम्पोर्टेंट है। और आज की तारीख भी तो क्या है, दो 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 दो। तो देते रहो, दुआओं में पलते रहो और खुशी से नाचो, झूमो, गाओ और उड़ते रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।